गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं आपका नियर इंडिया राहुल। आज हम लाए हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के कुछ क्वेश्चन एंड आंसर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डेफिनेशन ऑफ ए लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। सपोज दैट f is a real or complex valued function of the variable t greater than equal to 0 and s is the real or complex parameter. We define the Laplace transformation of f as fs। हम डिनोट करेंगे, यदि लाप्लास निकल जाता है तो उसका जो आउटपुट होगा उसे हम fs से प्रेजेंट करेंगे। एल एफ टी लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी, वो क्या होगा, एक इंटीग्रेशन होगा 0 से इन्फिनिटी तक और e की पावर माइनस एस टी एफ टी और डी टी, टी डोमेन से सीधा एस डोमेन में। तो s क्या है यहाँ पर, एक पैरामीटर। तो आप ध्यान से देखिए, यदि हमें 1 का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालना हो तो वो क्या हो जाएगा, 1/s। t का निकालना हो 1/s²। तो इसके लिए जर्नल फार्मूला है जो हमें याद करना पड़ेगा। t की पावर n हो तो n का फैक्टोरियल और बाय s n+1। तो s की एक पावर ज़्यादा हो जाएगी और ऊपर क्या आ जाएगा, जितनी t की पावर होगी, n का फैक्टोरियल इक्वल टू बटे एस एन प्लस। तो ये दोनों हैं जो याद करने हैं। टी की पावर -1/2 किसके बराबर होता है, √π/s। और टी की 1/2 किसके बराबर, √π/2 एस की पावर। यहाँ पर 1/2 था तो उसमें एक जुड़ जाएगी पावर, तो 3/2 हो जाएगी। साइन के टी, ये बहुत से क्वेश्चनों में हमें सोल्व करना आएगा। तो साइन के टी का फार्मूला क्या होता है कि जो भी टी के साथ कांस्टेंट आएगा वो ऊपर और नीचे क्या, s² प्लस k²। इसी तरह कोस के टी में ऊपर कांस्टेंट की बजाय क्या आएगा, s, नीचे क्या आएगा, s² प्लस k²। इन दोनों में बस यही फ़र्क है कि साइन के टी में k आता है और कोस के टी में s ऊपर आता है। साइन स्क्वायर के टी, इसको हम सोल्व कर सकते हैं। ई ए टी क्या आएगा, ई ए टी आएगा 1/s माइनस ए। साइन हाइपरबोलिक के टी, साइन हाइपरबोलिक के टी में क्या आएगा, के ऐसे का ऐसे, और लेकिन जो साइन के टी था उससे क्या आएगा, सिर्फ नेगेटिव का निशान, s² माइनस k²। कोस हाइपरबोलिक के टी में क्या आएगा, ऊपर s आएगा और नीचे माइनस का निशान हो जाएगा, उसका s² माइनस k²। इसी तरह साइन हाइपरबोलिक के टी और कोस हाइपरबोलिक के टी। टी ए टी क्या होगा, पहले हम टी का फार्मूला लगाएंगे। टी की पावर क्या है, 1 है, तो इसका मतलब आएगा 1/s², 1/s²। और अब ई ए टी को भी डिसोल्व करना है, तो यदि ई की पावर पॉजिटिव है तो हमें एस में से घटाना पड़ेगा, एस में से घटाना पड़ेगा। तो ये क्या आ गया, s माइनस ए का स्क्वायर, यानी शिफ्ट कर दिया। और यदि e की पावर नेगेटिव है तो यहाँ उसका अपोजिट जोड़ना पड़ेगा। t की n ई ए टी, ये हमारा जनरल फार्मूला। t की n क्या होती है, n फैक्टोरियल, और x की n+1। तो ई ए टी प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, तो s माइनस ए की पावर n प्लस में t। ये कुछ नॉर्मल फार्मूले हैं जो हम यूज कर सकते हैं, जिन्हें हमें प्रूव करने की कोई ख़ास आवश्यकता है नहीं। तो टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं, लाप्लास में कितने टाइप के क्वेश्चन हैं जो हमसे पूछे जाते हैं कि इनका लाप्लास निकाल। सबसे पहले तो सिंपल पोलिनोमियल फंक्शन है जो केवल टी में होंगे, t² प्लस 3t प्लस 1 या t की 5 प्लस 2 4t समथिंग, इस तरह से। एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो सिर्फ एक्सपोनेंशियल में होंगे, e की पावर में होंगे, वैसे क्वेश्चनों को पूछा जा सकता है। सिंपली ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन cos थीटा sin थीटा etc। और फोर्थ टाइप के होंगे कि पोलिनोमियल और एक्सपोनेंशियल की गुना कर दी जाएगी, तो हमसे उनसे पूछा जाएगा इनका लाप्लास निकालो। फिर एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्री की गुना कर दी जाएगी, ये फिफ्थ टाइप का है। और पोलिनोमियल फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की गुना कर दी जाएगी, तो हमें देखना है कि वो कैसे सोल्व होगा। और फिर आखिरी में इन तीनों की, पोलिनोमियल फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन की गुना कर दी जाएगी और हमसे पूछा जाएगा कि इसका सोल्यूशन क्या है।
तो लास्ट है सबसे ज़्यादा मुश्किल। तो अब देखते हैं, सबसे पहले इस लेक्चर में हम सिर्फ सिंपल 3 या 4 तरह की क्वेश्चन ही करेंगे। सबसे पहले तो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ e की -2t-1 का स्केयर। तो सबसे पहले जो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है वो क्या करता है, वो कहता है कि वो किसी स्केयर को सोल्व नहीं कर सकता, सिर्फ t को छोड़ के, यानी पोलिनोमियल में जो t की पावर है उसको छोड़कर वो किसी को सॉल्व नहीं कर सकता, तो सबको तोड़ना पड़ेगा, यानी स्क्वायर है क्यूब है उसको तोड़ना पड़ेगा। तो e की -2t-1 स्क्वायर को पहले सिंपल करना पड़ेगा। ये आ गया e की -4t-2 e की -t+1। तो इसका लाप्लास निकालेंगे तो क्या बन जाएगा, e की -4t। हमने कहा था यदि e की पावर एक्सपोनेंशियल फंक्शन में दे रखा है, यदि उसकी पावर नेगेटिव है तो वो जुड़ जाएगी s में, तो s+4 हो जाएगा। इसी तरह -2 का 2 और e की पावर -2t है, -2t है तो इसका मतलब पॉजिटिव हो जाएगा, तो s+2 आ जाएगा। और 1 है, 1 t की पावर कितनी है 0, तो 0 का फैक्टोरियल, 1 के लिए क्या लिखा जाएगा 0 का फैक्टोरियल और s की पावर 0+1, 0 का फैक्टोरियल 1 होता है तो ये आ जाएगा 1+s। अब है ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। वैसे तो सिंपल फंक्शन को हम सोल्व कर सकते हैं, लेकिन ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। इस तरह का यदि फंक्शन आ जाए तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो हमें ये पता है कि ये सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक की लीनियर पावर को सोल्व करता है, लेकिन यहाँ पर पावर कितनी हो गई 2, 1 इसकी और 1 इसकी 2। तो सबसे पहले तो इसे हमें लीनियर 1 पावर में चेंज करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, हाफ एंगल फार्मूला लगा लेते हैं। यहाँ पर क्या आएगा फार्मूला, साइन 1/2 L 1/2 साइन 4t, साइन 4t। तो ये हमारा क्या आ गया L 1/2 साइन 4t। तो L आ गया L 1/2 L साइन 4t, 4t। और अब इसका आंसर क्या आ जाएगा, 4t का आंसर हमें साइन 4t का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन पता है, पहले कांस्टेंट फिर नीचे s स्क्वायर प्लस में k स्क्वायर यानी 16, तो 2s प्लस में 16 इसका क्या आ जाएगा आंसर। अब ये भी है एक हाइपरबोलिक फंक्शन है। हाइपरबोलिक फंक्शन का हमें स्क्वायर नहीं आता है तो हम क्या करेंगे, हाइपरबोलिक को एक्सपोनेंशियल फंक्शन में चेंज कर देंगे। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में चेंज किया तो क्या आ गया, कोस हाइपरबोलिक टी किसके बदल गया e की t माइनस e की -t स्क्वायर और होल स्क्वायर। अब हमें ये भी पता है कि इसके स्क्वायर को हम सोल्व नहीं कर सकते, तो उसे भी हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। e की 2t+4 प्लस 1/2 प्लस e की -2t और 4t। अब हमें पता है 4 कांस्टेंट ऐसे का ऐसे आएगा, यहाँ पर e की पावर क्या है पॉजिटिव, तो वो क्या आ जाएगी s में से नेगेटिव हो जाएगी, तो s-2 1/s-2 प्लस 1/2, ये 1 है तो 1/s आ जाएगा। इसी तरह 4 बाहर है, अब पावर कितनी है नेगेटिव में, तो वो क्या हो जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी, यानी जुड़ जाएगी s+2 1। तो आंसर ये आ गया हमारा s²-2 s²-4, ये हमारा आंसर आ गया। अब ये देखिए यहाँ पर एक हाइपरबोलिक है और एक सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक है। तो ये क्या है सिंपल और ये है हाइपरबोलिक। ऐसे में हाइपरबोलिक 2 पावर हो गई, लीनियर तो है नहीं, तो लीनियर के लिए हमें इसको बदलना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, साइन हाइपरबोलिक at को चेंज कर देते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन में, e की पावर वाले फंक्शन में, तो कोस at, फिर इसको सिंपल कर देते हैं। ये भी 2 फंक्शन है, एक ये है एक है, तो इनको फंक्शन को सोल्व कर दें। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं s को चेंज करते हैं, कोस at को, कोस at का क्या आ जाएगा ऊपर s, नीचे क्या आएगा s का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर। अब EAT होने के कारण ये s किस में शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पॉजिटिव तो नेगेटिव, तो s की जगह क्या रखा जाएगा अब s-a और s-a। इसी तरह दूसरे क्वेश्चन में है, पहले कोस at का आएगा इस तरह से, कोस at का क्या आ जाएगा s² बाय s
स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, फिर एस को चेंज कर देंगे, यहाँ नेगेटिव है तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। आ गया समझ में आपको? तो अब इसको सोल्व कर देंगे तो ये हमारा लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन सोल्व हो गई। अब फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन पोलिनोमियल। वैसे तो हम कर चुके हैं पोलिनोमियल को, फिर भी टी स्क्वायर है। पोलिनोमियल क्या है, टी स्क्वायर है, तो जितनी पावर है उतना ही उसका क्या आना चाहिए, फैक्टोरियल। तो 2 का फैक्टोरियल, और नीचे क्या आने का है, एस, और जितनी पावर थी उसमें एक जुड़ जाएगा, तो ये आ गया 2/s3। अब क्या है, एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की प्रोडक्ट वाले फंक्शन को कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले तो इसको भूल जाएंगे हम, क्या करेंगे हम, इसको भूल जाएंगे, तो टी की स्क्वायर निकालें। टी की स्क्वायर का निकालेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 2 फैक्टोरियल 1/s² + 1। अब ई की पावर वाले में देखते हैं कि 3 क्या है, नेगेटिव, तो वो क्या हो जाएगा, वहाँ जुड़ जाएगा, तो एस की जगह क्या रखा जाएगा, अब ई के लिए s+3³ +2/2, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो अब फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। 1 वी हैव l t² = 2s³, ठीक है, तो t²। फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। सबसे पहले हम पहले को हल करेंगे। पहले में क्या है हमारा, t² e⁻²t। सबसे पहले t² को सोल्व करेंगे, t² में क्या आ जाएगा, 2s³। फिर बाय शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या कहती है, जितना e की पावर है यदि वो पॉजिटिव में है तो s में से घटा के हम s की जगह उसे लिख देंगे, और यदि नेगेटिव है तो उसे जोड़ देंगे। यहाँ पर पॉजिटिव है तो हमें क्या करना पड़ेगा, s में से उसे घटाना पड़ेगा, तो s की जगह क्या यूज हो जाएगा, अब सीधा s-2 तो s को किस में चेंज कर देंगे, s-2 में, ठीक है। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन है, तो एक्सपोनेंशियल को भूल जाते हैं और इसको सोल्व करते हैं। पहले l sin 2t क्या आ जाएगा, 2, तो 2s² + 2², तो e की, अब यहाँ आ गया तो अब हमें e को शिफ्ट करना शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से, तो e की पावर क्या है, -3, तो इसका मतलब s किस में चेंज हो जाएगा, s+3 में, तो जहाँ जहाँ s था वहाँ क्या आ गया, अब s+3 का स्क्वायर, तो ये हमारा आंसर आ गया। इसी तरह e की 4t cos हाइपरबोलिक 3t, तो सबसे पहले हमें cos हाइपरबोलिक 3t का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालना पड़ेगा। वो क्या आएगा, cos में सबसे पहले तो s आएगा और फिर नीचे s² और -3²। अब हमें e की पावर वाला यानी s को शिफ्ट करना है, कहाँ शिफ्ट करना है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन e की पावर 4t के साथ, तो 4 क्या है, पॉजिटिव है, तो ये क्या आ जाएगा, s-4, तो s को किस में चेंज कर दिया हमने, s-4 का स्क्वायर -9, तो ये हमारा आंसर आ गया। तो इस लेक्चर में हमने लगभग पोलिनोमियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्री एक्सपोनेंशियल और एक्सपोनेंशियल और पोलिनोमियल को सोल्व किया। बाकी के जो 2 टाइप रह गए कि पोलिनोमियल और ज्योमेट्रिकल ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन और फिर पोलिनोमियल एक्सपोनेंशियल और ज्योमेट्रिक प्रोडक्ट, तीनों का जो प्रोडक्ट है, जो नया फंक्शन बनेगा उसको सोल्व करने के लिए हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। यदि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, क्या पता किसके क्या चीज़ काम आ जाए। धन्यवाद।